प्रियो, शालोम, जय मसीह की, HSIM चर्च की इस वीडियो को देखने व सुनने वालों को पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बहुतायत की आशीष दे, सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और दूसरी वीडियो भी आपको प्राप्त हो। मेरे प्रियो, आज के संदेश में पिता परमेश्वर अपना प्रकाशन देकर सभी को आशीषित करें। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। वचन से पहले देखेंगे कि आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं। प्रियो, इन वरदानों यानी गिफ्ट का वर्णन 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 4 पद से 11 पद तक है, जो कि इस प्रकार से है कि प्रथम बुद्धि की बातें, द्वितीय ज्ञान की बातें, तृतीय विश्वास, चतुर्थ चंगा करने का वरदान, पांचवा समर्थ के काम करने की शक्ति, छठा भविष्यवाणी का वरदान, सातवां आत्माओं की परख, आठवां अनेक अन्य प्रकार की भाषाएं और नौवां भाषाओं का अर्थ। प्रियो, ये थे पवित्र आत्मा के 9 वरदान। यह वरदान किस प्रकार से कार्य करते हैं देखेंगे। वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 14 पद 14 आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, पर अन्न सियानों के लिए है, यानी कि जो समझदार हैं उनके लिए, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। प्रियो, यह ज्ञान इंद्रियां हैं। पहली देखना, और देखना किससे होता है? आंखों के द्वारा। दूसरा सुनना, सुनना कानों के द्वारा होता है। तीसरा सूंघना, और सूंघना नाक के द्वारा होता है। चौथा स्वाद, और स्वाद जीभ के द्वारा प्राप्त होता है। और पांचवा स्पर्श यानी कि टच, जो कि त्वचा के द्वारा होता है। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक जब एक विश्वासी में आता है तो पवित्र आत्मा के ये 9 वरदान एक विश्वासी में उतराते हैं, और 9 के 9 वरदान परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को प्रदान करते हैं। यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इन सब वरदानों को सक्रिय यानी कि एक्टिव करने में अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और मानवीय आत्मा के द्वारा कितनी गंभीरता से इसे ग्रहण करता है, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करने पर भी भले और बुरे में भेद करने में चूक जाते हैं, और अपने वरदानों को जो उन्हें मिले होते हैं पूरी तरह से नकार देते हैं। और वे ही विश्वासी होते हैं जो प्रेरितों की कर्तव्य की पुस्तक को अपने जीवन से बहुत दूर कर देते हैं, क्योंकि ये सारे जो आत्मा के वरदान हैं, ये प्रेरितों की कर्तव्य की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। वह विश्वासी तो यहाँ तक इनकार करते हैं कि इस अंत के समय में सभी विश्वासी इजरायली हैं, इसका भी विरोध करते हैं। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस इजरायली संबोधन की आशीष हम सभी विश्वासियों को प्रदान की है। यह इजरायली शारीरिक नहीं अपितु आत्मिक आशीष है। देखेंगे वचन यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 47 आयत या पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह नासरी ने नतनएल को इजरायली कहा और कहा कि इसमें
कपट यानी कोई भी बुराई नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, प्रमाण दिया है। प्रियो, आज सबको, हम सबको, विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन सबको प्रमाण लेने की आवश्यकता है ताकि हम उद्धार पाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में जो है सामरी औरत के ऊपर यह प्रकट किया था कि उद्धार यहूदियों में से। तो अगर उद्धार यहूदियों में से है तो प्रियो, तो जब यहूदी हैं तो इजरायली तो आत्मिक होने ही होने हैं। तो जो इससे जो है अपने उद्धार से बहुत दूर है, वो इसका इनकार करता है। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जब नतनियल वहाँ 3500 साल पुराना दर्शन जो कि याकूब भविष्यवक्ता देखते हैं, उस पर मनन यानी ध्यान कर रहा था। कैसा धन्य यानी आशीषित था नतनियल कि उसने पवित्र आत्मा के बगैर भी इस दर्शन का मनन किया। देखेंगे वचन उत्पत्ति 28वें अध्याय के 12वें पद में। तब उसने यानी याकूब जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और प्रियो, यह था नतनियल का विश्वास किस प्रकार से बढ़ता है। देखेंगे वचन इब्रानियों की पुस्तक 11 का पद 1 और 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हाँ प्रियो, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है और कर्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पूर्ण होते हैं। इसलिए प्रियो, ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करते करते अपने विश्वास को बढ़ाएं और हमेशा ही सकारात्मक शब्दों को ही अपने मन में रखें, विचारें, मनन करें, ताकि आप शुद्ध रहें, पवित्र रहें और कोई बुरी बात आपके मुंह से ना निकले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो हम खाते हैं वो संडास से निकल जाता है, परंतु मन के भंडार से पाप, व्यभिचार, बुरी बुरी बातें, जितने भी पाप हैं वो सब निकलते हैं। इसलिए प्रियो, कि अपने मुंह से कोई भी बुरी बात ना निकले जिससे हम अशुद्ध हो जाएं और इन वरदानों को पाने से, गिफ्टों को पाने से वंचित रह जाएं। और शुद्ध या पवित्र रहकर ही इन आत्मिक वरदान गिफ्टों का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें इन्हीं कार्य को करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है, परंतु अपने भौतिक कार्य पूर्ण करने के साथ साथ आत्मिक कार्य भी तभी पूर्ण होते हैं जब हम इस प्रकार के विश्वास में चलते हैं और ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करते हैं। इसलिए प्रतिफल पाने के लिए कर्म करना अति आवश्यक है, साथ में विश्वास में आत्मिक उन्नति भी अति आवश्यक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिता परमेश्वर सभी को अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत आत की आशीष दे। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और दूसरी वीडियो मिले, और इसी प्रकार से आप आत्मिक लेवल में इन वचनों के द्वारा आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक सुसमाचार अंतिम व्यक्ति तक सुनाया नहीं जाएगा तो मेरी दूसरी आगमन नहीं है। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष, खुशी, आनंद और सच्ची शांति मिले। जय मसीह की।
शालोम, हालेलुया,